नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। देखिए, कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि कहाँ हिंदू खतरे में है, भाई सनातन कहाँ खतरे में है, अब तो भाजपा 21 राज्यों से ऊपर भाजपा और उसके एलाइज आ चुके हैं, पावर में, केंद्र में है, और क्या तुम हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, तो उसको इस हफ्ते की घटनाएं जरूर दिखाना। इस हफ्ते 3 नालायक आए हैं। अगर मैं बात बोलूं, नालायक नंबर 1 है राजकुमार भाटी नाम का शख्स। दूसरे नंबर पर कई लोग हैं। अगर मैं अपना बात करूं तमिलनाडु से, तो एक तो उदयनिधि स्टैलिन है, जो अभी भी सनातन को इरेडिकेट करना चाहता है। उधर विजय की पार्टी के हैं एक दो, विजय का भी रुख हम लोगों ने देख लिया है। और तीसरे नंबर पर हैं केरलम के जो सीएम इलेक्ट हैं, वीडी सतीशन, जो कि आईयूएमएल के हैंड पिक्ड कैंडिडेट हैं। इन तीनों ने, और खास तौर से अगर मैं बात करूं टीवी के वालों ने और राजकुमार भाटी ने, तो ओपनली सनातन के विरुद्ध बयानबाजी करी, और एक तो सनातन को इरेडिकेट ही करना चाहता है। इसके बाद यह कहना कि अरे हिंदू को जो है ना, वो उनको चाहिए बस मुस्लिम को टारगेट करना, दूसरे मजहबों को, धर्मों को टारगेट करना, रिलीजन्स को टारगेट करना। हिंदू शांत बैठा रहता है, उसको लोग इरेडिकेट करने की बातें करते हैं, उसको लोग मारने की बातें करते हैं, और लोग चाहते हैं हिंदू शांत रहे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए जरा इन दोनों के जरा बयान सुनते हैं, और फिर आज मैं तबीयत से क्लास लेने जा रहा हूं। इस राजकुमार भाटी का जो असली रूप है, ये आप सबके सामने होना चाहिए। और ये जो विजय की गंदी राजनीति है, जो बस अभी पावर लेके शुरू ही हुई है, और पूरी इनकी हिस्ट्री जो है, डीएमके, विजय, इन सब की, इस सब का पर्दाफाश करेंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। सबसे पहले इस राजकुमार भाटी की जरा बयानबाजी सुनते हैं जरा। मुझे एक किसी सज्जन ने कहा है, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। समझ नहीं आ रहा इसकी हंसी ज्यादा चीप है कि इसकी बात ज्यादा चीप है। आई थिंक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। राजकुमार भाटी से अक्सर मैं मिला हुआ हूं स्टूडियो में, कई डिबेट्स पे मैंने इसकी कस के ली भी हुई है। बौखला जाता है, ये महा का बदतमीज आदमी है। मैं बिहाइंड द सीन्स एक बात बता रहा हूं आपको, सुना नहीं जाता, हल्का सा भी टॉलरेंस नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी करता है। जब फैक्ट चेक हो जाता है तो बिल्कुल एक मेल्टडाउन होने लग जाता है इसका, बिल्कुल वायलेंट सा हो जाता है ये आदमी। इसलिए इससे मुझे बात करने का कोई शौक नहीं रहता। एक दो कई वीडियोज आपको मिलेंगे ऑनलाइन जिसमें मैंने इसको कायदे से फैक्ट चेक किया हुआ है। बहरहाल, यहां पर इसने ब्राह्मण समाज की तुलना कर दी है वैश्याओं से, और कहा है वैश्याओं से भी बदतर हो सकते हैं ब्राह्मण। यह शब्दावली का इसने उपयोग किया, और यह हंस रहा है। अब बात इतनी गंभीर थी ये, पर मुझे लगा ये भी कहीं निकल ना जाए, क्योंकि ये ऐसी गंभीर बातें बहुत बार कर चुका है पहले, क्योंकि इसको संरक्षण टॉप से है। आप अगर नहीं मानते इस बात को, इनके जो बॉस हैं अखिलेश यादव, उनकी भी जो ब्राह्मण घृणा है, जरा उसको भी जरा गौर से सुनिएगा, जरा सुनिएगा। ए छोड़ो ना, कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, शर्म करो। मिश्रा जी हो, मिश्रा जी हो, तो कुछ तो शर्म करो। ये मानसिकता है अखिलेश यादव की। इनका पूरा पूरा ध्येय हमेशा से ये रहा है कि सनातन की इतनी बदनामी कर दो कि उनको जातियों में बांट दो, और फिर कभी एमवाई फैक्टर खेलो, कभी कहो टीबी हटाना है, टीबी से भी 2 जातियों का नाम लेते थे ये अपनी रैलियों में। इस तरह से भाई एक मुस्लिम वोट बिल्कुल एक मुश्त आए, और बाकी जातियों में तितर बितर बटा हुआ, कुछ जाति हम ले लेंगे और हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे जलवे से। इनके पिताजी ने भी यही हरकतें करी थी, कार सेवकों पे गोली चलाई थी इन्होंने। तो ये है इनकी जो अंडरस्टैंडिंग रही है। बट इस बार इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि चीज इतनी गंभीर बन जाएगी। हुआ ये कि अब की बार लोगों को समझ नहीं आया कि ये बात से कैसे ये निकल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने रिजाइन कर दिया, और तो और कई लोग सड़कों पे उतर आए, और कई जगहों पर तो मास रेजिग्नेशंस होने लग गए। सपा की ही इकाई के कई लोग आप देख सकते हैं सड़कों पे उतर आए, और तो और उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। तो राजकुमार भाटी ने तो पहले ही क्रियाक्रम कर दिया एक बड़े वोट का अखिलेश बाबू का, क्योंकि ब्राह्मण समाज काफी एक्टिव है उत्तर प्रदेश में। बट अखिलेश बाबू को ये एंटिसिपेशन नहीं हो रहा था।
अब जब ये चीज बढ़ती गई तो ये बेशरम व्यक्ति अचानक से एक वीडियो देता है कहते हुए कि अरे मेरी बात आपको बुरी लग गई, मेरा मतलब ये नहीं था। सुनिए इसका। पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और इरादा इसका पूरा था। और इसकी फिर तो लोगों ने इसको कॉल्स आने लग गई, वो कॉल्स भी कुछ लीक हुई। सुनिए एक आध ने जो इसकी क्लास लगाई और पूरी कॉल जो रिलीज करी। राजकुमार भाटी जी सपा प्रवक्ता के ऑफिस से बात हो रही है या राजकुमार भाटी जी से स्वयं बात हो रही है? करणी सेना से है। हाँ भाटी जी, एक सवाल था आपसे। मैं दीपक पंडित बोल रहा हूँ, प्रदेश प्रवक्ता करणी सेना जी। आपका एक बयान आया, तो बताइए भाई साहब कि कहाँ पर हम ब्राह्मणों को मुजरा करना है आपके सामने? काफी पुराना ऐसी क्लास लगाई है इन्होंने, ऐसी क्लास लगाई है आप सोच नहीं सकते। बजा के चला जाएगा। बात भी कर रहे हैं और बात सुनने को तैयार नहीं है। बात क्या सुने आपकी? आप हम लोग आपको तवायफ नजर आते हैं? अरे यार बात सुनोगे तब तो समझ में आएगी। पूरा वीडियो ही सुन लो। बताइए, समझाइए मुझे जरा, हम भी समझे क्या आप समझाना चाह रहे हैं। नहीं, अगर आप समझना चाहते हैं नहीं, आप समझाइए, मैं समझना चाह रहा हूँ। क्या मतलब उसमें उसको कैसे आप जो है डिस्क्राइब कर, मतलब उसको जरा एनालिसिस करिए कि ब्राह्मण भी सही नहीं, तवायफ भी सही, मतलब हमारी तुलना तवायफ से होगी हम लोगों की। कुछ नहीं बोला राजकुमार भाटी ने, बकवास करता रहा इधर की उधर। और फिर तो इसको न्यूज स्टूडियो में भी इस बार इसकी कायदे से उतारी गई। सुचरिता ने, सुनिए क्या कहा सुचरिता ने एनडीटीवी पे। और दे दो मुझे। आप ही हैं जिन्होंने इससे पहले जो बयान दिया कि हमारा हक अगर पांडे जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी लोगों ने खाया है तो हम आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती, और अभी भी खा रहे हैं। ये बयान आपका है। अब मुझे ये बताइए, ये उकसावे वाले बयान नहीं है, ये जाति को टारगेट करने वाले बयान नहीं। नहीं, मैं बोलता हूँ हाँ। उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन 20 सेकंड में। क्या जवाब दिया इसने? सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला। यही करता है ये न्यूज स्टूडियो में, हमें दबा रहे हैं, विपक्ष को दबा रहे हैं, मैं ये हूं तो दबा रहे हैं। सुनिए क्या जवाब आया इसका। वाले ब्राह्मण हैं। मैं क्योंकि एक ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, आप इतना सही, तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। भाटी जी, लोगों ने हर बात का विरोध किया है। आप बताओ, अपनी आप क्लिप दिखाओ मुझे, आपने कहीं विरोध किया हो? मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ओबीसी समाज भी तुम्हारे पे थूक रहा है राजकुमार भाटी। तुम किसी समाज का हिस्सा नहीं हो। ऐसे व्यक्ति असामाजिक होते हैं। यह है इस व्यक्ति की सच्चाई। आगे सुनते हैं। इसने सिर्फ ठेका एक समाज को हट करने का नहीं ले रखा। इसके जो नगीने हैं पुराने वो तो आप अभी सोच ही नहीं सकते। देखिए इसने बाकी समाज, बिकॉज ये कहता है मैं गुर्जर समाज से हूं, तो भाई इसको लगता होगा गुर्जर समाज इसके सपोर्ट में आएगा। इसने सुनिए क्या कहा है गुर्जर समाज के बारे में भी, सुनिए जरा। एक आदमी की कई पत्नी हो, या तो हम कृष्ण राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से, लेकिन एक पत्नी की कई पत्नी हो, जाट गुजरों में होता है। किसी दूसरी जाति एक पत्नी के कई पति हो, एक जाट और गुजर में होता है, ये बोल रहा है राजकुमार भाटी। बेशरम बिल्कुल। आपको लगता है हमारे जाट भाई और गुजर भाई ये सुनकर के रह सकते हैं बात को? उनको बुरा नहीं लगा होगा, उनकी फीलिंग्स नहीं हर्ट हुई होंगी। ये व्यक्ति ने एक ठान रखी है कि सबके साथ बदतमीजी करनी है। सुनते रहिए इसकी बातें जरा। भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी से 2 लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं। किसी कहीं एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के, पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने ना सुबह सुबह 2 लोगों को निकलते हुए देखा है। एक जो ठाट बाट से नोटपैड लेके जाता है कि आज किस व्यक्ति को काम पे लगाऊं मैं सनातन के विरुद्ध बोलने के लिए, वो है हमारे माननीय अखिलेश बाबू। जलवे से जाते हैं गाड़ी में। और एक टूटी फूटी साइकिल पे, क्योंकि साइकिल इनका चुनाव चिन्ह है, उस पे जाते हैं राजकुमार भाटी, जिनको टास्क दिया जाता है कि आज शाम तुम जाकर के इस तरह से बदतमीजी करो ब्राह्मणों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, बाकी सारी जातियों के बारे में, और इनको जातियों में किसी तरह बांटने की एक घटिया कोशिश करो।
ये है सच्चाई राजकुमार भाटी और समाजवादी पार्टी की। और आपको अगर यकीन नहीं आता, समाजवादी पार्टी के कई नगीने हैं मैं जो आपको दिखा सकता हूं। जरा देखिए जरा समाजवादी पार्टी के और लोगों की सुनिए भाषा। कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। मंदिर के देखिए और सुनिए, राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, राम का अपमान है जो हम लोग रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। ये हालत है। हंस रहा है ये जो फैजाबाद से जीता हुआ है। इतने बेशर्म हैं ये लोग सब के सब, और दिखाया ऐसे जा रहा है कि अरे एक बात गलती से एक क्लिप आ गई है, सुनियोजित ढंग से सब के सब लाइन से जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे। राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं और जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। ये है इनका असली रूप। अच्छा, ये जो राजकुमार भाटी है ना, ये अनपढ़ भी बहुत बड़ा है। ये दिखता है कि अरे मुझे बड़ा ज्ञान है। इसके ज्ञान के भी हमने जो देखे हैं ना, इसके जो जाहिलियत है वो भी हमने बहुत बार देखी है। और किस तरह से वर्स्ट चीज क्या है, एक होता है कि भाई मैं किसी को नहीं मानता, एक होता है ये मजहब विशेष का दीवाना है बिल्कुल। आपको यकीन नहीं आता, आपको दिखाता हूं अब मैं। सुनिए क्या बोलता है ये। मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई बता दें। अच्छा, इतने पे रुके नहीं, सबसे बड़े हैं, इतने पे रुके नहीं। फिर इनसे पूछा गया कि प्रभु श्री राम, तो सुनिए इन्होंने साफ बोला कि ये ऊपर हैं प्रभु श्री राम से। सुनिए आज आप ये क्यों कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई भी। वो जो है तीनों खूबियां उनके अंदर हैं। वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें, राम ने मर्यादाएं स्थापित। सोच सकते हैं आप, कह रहे हैं राम जी ने, राम जी तक नहीं बोल रहे हैं ये, उन्होंने समाज को सुधारने का कुछ भी नहीं दिया, इसलिए सबसे ऊपर नहीं है वो, सबसे ऊपर मजहब विशेष के ही रहेंगे। ये है राजकुमार भाटी। देखिए जरा कैसे इन्होंने अपनी नालायकी का एक सबूत दिया था जब सुधांशु त्रिवेदी ने इनसे पूछ लिया था, जरा सामने सामने बताओ क्या ऐसा पढ़ लिया है तुमने सनातन में। सुनिए। कुछ नहीं पता मनुस्मृति का एक श्लोक। अच्छा एक बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ भैया। अच्छा एक बता, मैं बता रहा हूँ, बताइए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई पढ़े अगर बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो, मैं बता रहा हूं। अगर नहीं पढ़े, अगर बोल दिया, अगर नहीं पढ़े, अगर नहीं पढ़े का श्लोक बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो बोलिए। सोचिए कोई आदमी कितना जाहिल हो सकता है, इससे बोल रहे हैं कि भाई एक श्लोक बता दो मनुस्मृति का जिससे तुम्हें कोई आपत्ति हो। तुम कह रहे हो महिलाओं का आदर नहीं है। महिलाओं के साथ जहां चार चार रख ली जाती हैं, जहां हलाला हो जाता है, जहां तलाक 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 हो जाता है, वहां तो इसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। वहां तो ये कह रहा सर्वश्रेष्ठ है भाई। अब इससे फाइनली जब इससे बहुत कहा गया तो इसने एक श्लोक बोला मनुस्मृति का। सुनिए क्या है वो श्लोक। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बोल दिया। अब बोलिए आप। इसमें तो कहा गया यत्र नार्य। अरे सुनिए, तो यही है। सुनो, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं। अब आपको बता दो। सोचिए जो इसने श्लोक भी बोला वो ये है कि नारी पूजनीय है, मतलब वुमेन के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक संभव है किसी भी धर्म मजहब मिला करके, वो ये है कि नारी पूजनीय है। जहां नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता रहते हैं, वहीं पर सुख शांति आती है। और वो श्लोक कहाँ का है? मनुस्मृति का। और राजकुमार भाटी को कुल मिला के पूरी मनुस्मृति से यही एक श्लोक आता था। कितना जाहिल हो सकता है कोई, अपने ही कॉज को डिफीट करने वाला इसने श्लोक पढ़ा। ऐसा व्यक्ति टीवी पे चीखता है, चिल्लाता है और इसका मेल्टडाउन होता है। और ये समाजवादी पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन है।
इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। अच्छा, ये आदमी के देखिए रोज एक होता है ना, कभी कभार एक होता है रोज फुट इन द माउथ। एक पॉडकास्ट पे गया, वहां बदतमीजी करने लग गया। ये सुनिए क्या कहता है। जिन्ना को आप सबसे बड़ा सेकुलरिज्म मानते थे? मैंने तो कभी नहीं माना सर नहीं, तब आपने झूठ। बोला है कि जिन्ना सेकुलर थे। यार। तुम कहाँ से ये मैंने पॉडकास्ट देखे सर, आपने अरे यार यार ये कोई तरीका हुआ? मैं कैसे मान लूंगा? वो सब घोर सांप्रदायिक आदमी था वो। मैं जिन्ना और सावरकर दोनों को खलनायक मानता हूँ। जिन्ना और सावरकर दोनों देश के बंटवारे के लिए दो ही लोग देश के जिम्मेदार। बंटवारे के लिए तो आप जिम्मेदार मानते हैं सर? नहीं, सावरकर को मैंने पीछे ही पड़ गया इस बेचारे के जो इनका पॉडकास्ट ले रहा था। सुनिए। पॉडकास्ट चलेगा तो मैं इस जगह पे क्लिप लगा दूंगा थोड़ी सी। मुझे अभी सुनवा दो। अभी सुनाओ। सर मैं अभी कैसे नहीं चलवा सकता? मैं गारंटी देता हूँ, मैं जिन्ना क्योंकि सेकुलर मानता ही नहीं मैं उसे। मैंने जिन्ना को कभी सेकुलर नहीं माना। कभी सेकुलर नहीं माना? नहीं, आप कंफ्यूजन है और आप ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मत बैठे। नहीं सर, अब पूर्वाग्रह किसका था जरा देखिए। अभी पॉडकास्ट बंद करो, अभी दिखाओ मुझे। जिन्ना जो नहीं, जिन्ना कितना भी कट्टरवादी माना है उसे, उसने देश का बंटवारे के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जिन्ना सेकुलर की सोच का आदमी था। जिन्ना ने ये कहा था बंटवारे के बाद कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि पाकिस्तान केवल मुसलमानों का देश होगा, पाकिस्तान सबका देश होगा। इसमें कपड़े उतार दिए इसके, पर ये नंगा होने के बाद भी कहेगा कहाँ कपड़े उतरे हुए हैं। ये उस श्रेणी का आदमी है राजकुमार भाटी। इसने उस जिन्ना को सेक्युलर कह दिया था जिसने कहा था वील आइदर हैव अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया, जिसके एक आदेश के ऊपर सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम दिया था। और जो रमजान का महीना चल रहा था उसके 17वें दिन पे हिंदूज वर स्लॉटर्ड ऑन द स्ट्रीट्स, थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज वर स्लॉटर्ड। उस जिन्ना को ये सेक्युलर बोल रहा है और ऐसे मुकर जा रहा है बात से। इस व्यक्ति को भैया कुछ भी बोले, कभी सत्य माना जा सकता है? इस आदमी को मेंटली, एक तरह से अगर मैं बोलूं, इसको मेंटली काउंसलिंग की जरूरत है। दैट इज व्हाट राजकुमार भाटी राइट नाउ इज। बट ये व्यक्ति, सोचिए जरा, मैं जो कह रहा हूं कि मेंटली इसकी हालत खराब है, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि पूरी पार्टी ही इस सोच के ऊपर आश्रित है। ऐसे ही थोड़ी मुलायम सिंह यादव ने कार्य सेवकों पे गोली चला दी थी। पर अब एक बात तो माननी होगी, राजकुमार भाटी ने समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का कैंपेन किक ऑफ कर दिया है इन स्टाइल। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या होता है। पर मैं अब एक बात जरा बता दूं इस राजकुमार भाटी को, और अभी हम जरा इसका भी सुनते हैं डीएमके वाले का, उदयनिधि स्टालिन का। बार बार राजकुमार भाटी हर मंच पे जा जाके कहता है कि अरे ये तो जाति व्यवस्था है, ये तो वर्ण व्यवस्था है, इसमें है। तो वैसे तो इतनी मानसिक हिम्मत नहीं रह गई है राजकुमार भाटी की कि सत्य सुने और उसको जाने, पर इसके जो भी चमचे या कोई भी अगर सुन रहा हो उस तक अगर ये मैसेज पहुंचाएं। हमारी भगवद गीता में चैप्टर 4 वर्स नंबर 13 में लिखा है, चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह। गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण होते हैं जिनको ये गालियां देता रहता है, हर मंच से गाली देता रहता है, उन ब्राह्मणों ने समाज को एजुकेशन प्रिजर्व करी, गुरु और आचार्य बने। और तो और अगर मैं अपने फ्रीडम फाइटर्स की भी बात करूं, उसमें ब्राह्मणों की जो संख्या थी, बहुल संख्या थी। मीनाक्षी जैन ने एक पूरा पेपर कंपाइल करा जिसमें ये बात सामने आई कि उनकी कितनी संख्या होती थी। और तो और ये सिर्फ मैं या मीनाक्षी जैन या कोई नहीं कह रहा, क्वीन विक्टोरिया ने क्या कहा था? क्वीन विक्टोरिया ने कहा था कि द ब्राह्मण्स आर दोज हु इंसाइट पीपल अगेंस्ट अस एंड द मोहम्मडन्स आर द रियल सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। दिस इज व्हाट क्वीन विक्टोरिया सेड, कि अगर हमारे को और पूरी तरह से इन पे कब्जा करने में कोई रोक रहा है तो वो ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण्स की आज भी संख्या, चाहे आर्मी में देख लीजिए, चाहे एजुकेशन में देख लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा है। और ब्राह्मणों का कंट्रीब्यूशन प्राइसलेस, मतलब उसकी तुलना ही नहीं करी जा सकती। उन ब्राह्मणों को यह शख्स गाली पे गाली देता चला जा रहा है। और मैं बता दूं, ये जो कास्ट वर्ड अक्सर ये बोलता है, कास्ट एक पोर्चुगीज वर्ड है, भारत का तो वर्ड ही नहीं है। भारत में जैसे मैंने कहा वर्ण है, वर्ण का मतलब होता है ट्रेट। और जैसे मैंने बोला चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के आधार पे।
एक तरह से दिस इज हाउ द सोसाइटी वर्क्स कि कुछ टीचर्स होंगे, कुछ आचार्य होंगे यानी ब्राह्मण्स होंगे, कुछ क्षत्रिय होंगे जैसे हमारे आर्मी और पुलिस वाले जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इस मामले में, कुछ वैश्य होंगे जो कि बिजनेस करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, और कुछ शूद्र होंगे विच इज द सर्विस क्लास जो सेवा करते हैं, समाज को चलाते हैं. ऑल एम्प्लॉयज ऑल्सो कम अंडर इट एंड दीज आर इंटरचेंजेबल. देयर इज फ्लूइड. ब्राह्मण्स ने भी क्षत्रिय का रोल किया हुआ है आज के समाज में, और यह हमेशा से गुण और कर्म के आधार पे था, कभी भी जन्म के आधार पे नहीं था. भगवत गीता में स्पष्ट तौर से यह लिखा हुआ है. एक वर्ष मुझे दिखाएं कोई भी व्यक्ति जो यह कहता हो कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन था. एक नहीं दिखा पाएंगे, पर फिर भी अपनी नालायकी का सबूत डेली देंगे. नालायकों की बात करते हुए नालायक नंबर 2 या हो सकता है नंबर 1 ही हो, वो है ये उदयनिधि स्टालिन. और मतलब इसमें पूरे समूह को ले लेते हैं बिकॉज ये पूरा समूह एक ही उससे कटा हुआ है. विजय की पार्टी का एक एमएलए है, और विजय की जो सोच आ रही है, और ये जो पूरी सोच आती है सनातन के विरुद्ध वाली, जो मैं इनके सो कॉल्ड पेरियार से आती है, जिसको असल नाम जिसका ईवी रामास्वामी है. पेरियार कहने तो लायक ही नहीं है, पर ये लोग पेरियार बोलते हैं. क्योंकि विजय भी ओथ लेने के पश्चात सबसे पहले कहाँ गए? इस पेरियार मेमोरियल पे गए. वहां इन्होंने इनको याद किया. और ये पूरा डीएमके का भी जो आइडियोलॉजिकल पेरेंट था वो वही ईवी रामास्वामी था. कौन था ये ईवी रामास्वामी? आपको भी जरा पता होना चाहिए इस व्यक्ति के बारे में. पहले तो देखते हैं जरा सनातन के बारे में उदयनिधि स्टालिन ने जो बाहर कहा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था हेट स्पीच है, उस चीज को कैसे असेंबली के अंदर बोला. सुनिए. வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் I extend my thanks to the speaker. पहले इसने थैंक्स किया, कांग्रेचुलेट किया, उसके बाद इसने क्या बोला? என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க Long live தமிழ்நாடு. Tamil Nadu. अब सुनिए क्या बोलता है. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். सनातन हैज टू बी इरेडिकेटेड. और इसकी देखिए विजय नमस्ते कर रहे हैं कि भाई सनातन इरेडिकेटेड छोड़ो, मुझे कांग्रेचुलेट कर रहा है. ये बोल के ये निकल लिया. इसके बाद विजय का तो ये देखिए ट्रिब्यूट देने का जो पूरा तरीका है इस पेरियार को, ईवी रामास्वामी को. फिर रुके नहीं ये लोग. वही टीवीके का एक एमएलए आया मुस्तफा नाम से. उसने सुनिए क्या कहा. वी आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड टू डिफीट सनातन धर्म. उसने बात सही कही उदयनिधि की, और कहा हम भी उससे इत्तेफाक रखते हैं. भाई ग्राउंड पे काम कर रहे हैं सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की. भाई तुम जब ईवी रामास्वामी के साथ हो तो तुम्हारे को सनातन से नफरत होनी है. मुझे तो इसमें सरप्राइज ही नहीं होता. उसके बाद स्टालिन क्या बोलता है, खटिया एक क्लैरिफिकेशन. பேசுனே தப்பு இல்லைன்னு சொல்றோம். அப்புறம் என்ன ஊமையா இருந்துட்டு நான் எல்லா மதத்துக்கும் சேர்த்து தான் பேசினேன். இந்து சமயத்துக்கு மட்டும் பேசல. நான் எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவா தான் பேசினேன். இந்து சமயத்துக்கு மட்டும் நான் இந்து மதத்துக்கு மட்டும் நான் பேசல. सनातन से जो भी रिलीजन हो जिसमें कास्ट, ये मतलब है इसका कहने பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா वैसे तो इस्लाम ना मानते हैं, अजलफ, अशरफ, कई कास्ट हैं, पर ये बकवास की बात है. इसने इस पर कई बार डबल डाउन किया है. और ये जो ए राजा है उसने तो साफ का हिंदुइज्म जब मैंने ये शब्द बोले हुए हैं ए राजा ने. और इनका जो बिल्कुल गुरु है, जो इनका सर्वे सर्वा है ईवी रामास्वामी, उसके बारे में तो भाई क्या कहना. क्या क्या कहा हुआ है उसने, क्या क्या किया हुआ है. ये वो व्यक्ति है ईवी रामास्वामी जिसने गणेश जी की मूर्तियों को तोड़ा हुआ है. जी हाँ, गणेश जी की मूर्तियों को तोड़ने वाला व्यक्ति 1953 में इसने बोला वी हैव टू इरेडिकेट द गॉड्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन विच पोर्ट्रेज अस एज शूद्रास. एंड ओपन ऑलमोस्ट कॉल्स करी हुई हैं पेरियार ने ब्राह्मण जेनोसाइड की. ओपन कॉल्स करी हुई हैं, जो कि अभी कुछ समय पहले डीएमके के एक्सपोर्ट्स पर्सन ने भी रिपीट करी. और तो और इसका जो एक फेमस कोट है ब्राह्मण के बारे में, वो है इफ यू सी अ स्नेक एंड अ ब्राह्मण ऑन द रोड, किल द ब्राह्मण फर्स्ट. दिस इज ईवी रामास्वामी, और जिसको ये लोग पेरियार कहते हैं. पेरियार ने प्रभु श्री राम
की चित्र के साथ भी बहुत इतना गंद किया हुआ है, इतने घटिया बातें करी और हरकतें करी कि मुझे दोहराते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। ईवी रामास्वामी एक पागल है जिसे जेल में डाल देना चाहिए था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये किसके शब्द हैं? जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं ये। और बताता हूं आपको, आप लोग कह रहे होंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस आदमी की। सिर्फ हिंदू देवी देवता और भगवानों के साथ नहीं, देश के भी टुकड़े करना चाहता था ये आदमी। ऐसे एंटी नेशनल को राहुल गांधी आज याद करता है उसकी जन्मतिथि पर। इस व्यक्ति ने देश को भी तोड़ने की पूरी कोशिश करी। लिखित तौर पे 9 अगस्त 1944 को ये ईवी रामास्वामी एक चिट्ठी किसको लिखता है? जिन्ना को लिखता है। जिन्ना को लिखता है, आप पाकिस्तान के लिए जो मांग कर रहे हैं वो तो अच्छी है ही है, साथ में जरा हमारी भी मदद करिए। And he writes, kindly excuse me for reminding you about our discussions related to Pakistan and Dravidistan. While we were at Madras and Delhi and your assurance that you would plead for both as one. आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए मत लड़ो, आपने कहा था आप द्रविडिस्तान के लिए भी लड़ोगे। ये है ये ईवी रामास्वामी जिसे पेरियार बोलकर ये सब अपने सर पे चढ़ाते हैं। राहुल गांधी से लेकर के डीएमके के ये करुणानिधि विधि सब ने इसको बिल्कुल वो बना दिया वहां पर। और विजय ने भी उसके सामने जाके नतमस्तक होकर आया, विजय भी जो सीएम है आज की डेट में। कौन कह रहा था कि विजय बहुत अलग होगा, ये जो द्राविडियन पॉलिटिक्स है इससे दूर हटेंगे? ये भी दे आर ऑल कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे टीवीके हो। और फर्स्ट चीज, इस पे पूरी इनकी वार्ता चल रही थी ईवी रामास्वामी की। इसको जिन्ना ने जवाब दिया 17 अगस्त 1944 को कि अभी तो मैं सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में बोल रहा हूं, आप अपना काम जारी रखिए, मकसद अपना करिए। यू विल फाइंड मी सपोर्टिंग एंड पर्टिकुलरली आई विल सपोर्ट द नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउथ इंडिया। ब्राह्मण्स के विरुद्ध तो इन्होंने क्या नहीं बोला। और उदयनिधि स्टालिन ने जब डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दिया सनातन धर्म को, तो आपको पता है प्रियंक खड़गे, जो मल्लिका अर्जुन खड़गे जिसका बाप है, जो कांग्रेस का एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट है, उसका बेटा है। प्रियंक खड़गे ने क्या कहा था आपको पता है? 4 सितंबर 2023 को उसने बैक किया। उसने पीटीआई से कहा कि हाँ भाई, एक रिलीजन जो डिस्क्रिमिनेट करती है वो एक डेंगू मलेरिया ही जैसी चीज तो है, एक डिजीज ही तो है। ये कहा था प्रियंक खड़गे ने। इसलिए ये है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, एक बात सोचिए आप जरा कि ये जो प्रियंक खड़गे है, इसका जो बाप है मल्लिका अर्जुन खड़गे, इसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था जब ये एक बालक था। किसने? रजाकारों ने। और सोचिए इसका माइंडसेट कितना डिस्टर्ब्ड है, तब भी ये कहता है हिंदुत्व गड़बड़ है, सनातन धर्म गड़बड़ है, और उनके बारे में कुछ नहीं कहता। मतलब झेला हुआ व्यक्ति जिसने अपना परिवार खो दिया, उसके बाद भी भाई साहब इसका गया नहीं कि भाई मजहब की चाटुकारिता हमें करके इनको साधना है हमने। ये होता है तुष्टीकरण प्रो मैक्स जो मल्लिका अर्जुन खड़गे और प्रियंक खड़गे का हम देखते हैं। शर्मनाक। कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूं कि राजकुमार भाटी नॉर्थ में और विजय उसकी पार्टी और स्टालिन और ये सब नॉर्थ टू साउथ, क्या यूनिफाइंग फैक्टर है इनके लिए? दैट इज देयर हेट्रेड फॉर सनातन। और ये यहां तक नहीं रुका, केरलम में भी जो अब सीएम बन रहे हैं वीडी सतीशन, उनके भी क्रेडेंशियल जरा सुन लीजिएगा। वो पहले कैंडिडेट हैं पिक्ड अप बाय द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जी हां, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एंड जमाते इस्लामी। अब ये सतीशन के बारे में भी जरा पता होना चाहिए आपको। ये वो सतीशन है जिसने नीलांबुर बायपोल में यही जमाते इस्लामी, जो हिंदुओं का नरसंहार कर रही थी बांग्लादेश में, बिकॉज जमाते इस्लामी पूरा उसकी ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया है, अक्रॉस इंडिया मतलब बांग्लादेश और इन सब जगहों पे भी है, उसका वेलफेयर पार्टी जो उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट है, उससे सपोर्ट लेके चुनाव जीता। तो उसको पिनरई विजयन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट ले रहे हो? सोचिए, पिनरई विजयन लेफ्ट वाला, किसी संघी या बीजेपी वाले ने नहीं कहा ये, उसने मुस्कुरा के कह दिया अरे यहां पर मुझे नहीं लगता वो रेडिकल है। इनसे इसने सपोर्ट लिया। और कांग्रेस ने किससे सपोर्ट ले रखा है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। वही जो मुस्लिम लीग जिसने देश का बंटवारा किया, उसी का जो मोहम्मद इस्माइल नाम से एक व्यक्ति था, उसने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग करी। जिन्ना का ब्लड ब्रदर माना जाता था उसको, मतलब जिन्ना को कहा जाता था कायदे आजम और इसको कहा जाता था कायदे मिल्लत। ये रुक गया यहां। कैसे कैसी बेवकूफियां हुई है उस समय। पाकिस्तान
का बंटवारा करवा के एक अलग देश बनाने के बाद ये रुक गया हिंदुस्तान में कि भाई लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और तब नेहरू ने कहा कि यह पागलपन चल रहा है। बट आज वही IUML उनके पोते के साथ, राहुल गांधी के साथ अलायंस करके पिक करती है कि हमें VD सतीशन चाहिए। वही VD सतीशन जो चुप रहा जब 300 IUML के गुंडे सड़कों पर उतरे और पिनरई विजयन परेशान हो गए उनसे, और उन्होंने कसरगोड में, नॉर्थ केरला में कहा हम हिंदुओं को लटका देंगे मंदिरों से। उसके बाद उनके ऊपर केस होते हैं, NIA इन्वेस्टिगेशन होती है। सतीशन चुप। सतीशन मुस्लिम लीग का पप्पू बना हुआ, सतीशन जमात इस्लामी का पप्पू बना हुआ, और वही सतीशन आज वहां का मुख्यमंत्री बन गया है, हैंड पिक्ड बाय द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये चल रहा है 3 राज्यों में। अब आप मुझे बताइए, इसके बाद अगर मैं ये ना कहूं कि भाई हिंदू वाकई खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, जैसे मोदी जी ने कहा, योगी ने कहा, तो क्या ये कोई अतिशयोक्ति है कहने में? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, वहां इनको एकता चाहिए उम्मा की बॉर्डर पार, और यहां अगर कोई कह दे हिंदू एकता की बात तो इनको मिर्ची लग जाती है। हिंदू एकता कितनी जरूरी है आप ये सोच के चलिए। अभी तो सरकारें हैं, अभी तो हम लोग बहुसंख्यक है, तो ये हाल है इनका। अगर किसी वजह से संख्या और गड़बड़ाई, जो कि गड़बड़ा रही है, और मेरा मानना है डेमोग्राफी इज डेस्टिनी एक सच्चाई है, और अगर NRC नहीं होता है और इस पर रोक नहीं लगाई जाती है और इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर धक्के मार के नहीं निकाला जाता है, ये हड़प लेंगे आपकी एक एक चीज को। और राजकुमार भाटी जैसे लोग सबसे पहले अपनी मूंछ मुंडवा करके, खतना करा करके इनमें शामिल हो जाएंगे। ये है इन लोग की सच्चाई। आगे आपको फैसला करना है। मैंने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए हैं इन एंटी सनातन फोर्सेस की। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब मीडिया है, इनके शब्द हैं ये आ रहे हैं आपको इरेडिकेट करने, फैसला आपको करना है। जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल पे सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स जरूर साझा करें। थैंक यू।